नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका चैनल के ऊपर। अब हिंदी का ग्रामर पढ़ रहे हैं। और हिंदी के ग्रामर में हमने अविकारी शब्द शुरू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अविकारी। और हमने विकारी शब्द कंप्लीट कर दिया है। क्या कर दिया है? विकारी शब्द तो जो था उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसे हम पूरा कर चुके हैं। तो जो आपके अव्यय शब्द है जो आज हम शुरू करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आज हम अव्यय शब्दों को शुरू करने वाले हैं। अब अव्यय शब्द जो है उन्हें शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या कीजिएगा? वीडियो को अंत तक, वीडियो की लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे क्या है आप पूरी चीज़ को समझ सकें। क्या कर सकें? आप पूरी चीज़ को समझ सकें। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। हम अपनी अव्यय शब्द को, पहले हम इसके शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? पहले इसके शब्दों को, अर्थ को हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा, अव्यय, अव्यय है क्या? अव्यय को देखिए किस तरीके से बोलते हैं। अव्यय का अर्थ देखिएगा, अगर अलग अलग करते हैं इसमें से, प्लस में व्यय, प्लस में व्यय। व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब खर्च या कहूं परिवर्तन, खर्च या कहूं परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है, परिवर्तन। अब एक अर्थ पता है आपको नहीं होता है, एक अर्थ नहीं। अब व्यय का अर्थ हो गया खर्च या परिवर्तन, खर्च या परिवर्तन। और एक अर्थ हो गया नहीं, एक अर्थ क्या हो गया? नहीं। अब वो अव्यय शब्द होते हैं जो क्या है, कभी खर्च ना हो या परिवर्तन ना हो, खर्च ना हो या परिवर्तन ना हो, या कहूँ उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव न हो, वो अव्यय शब्द होते हैं। अब शब्द कब बदलते हैं? हमने ऐसा क्यों लिखा कि जिसमें परिवर्तन ना हो, बदलाव न हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, बदलाव ना हो। तो ऐसी क्या चीज होती है, कंडीशन होती है जिसमें शब्द बदल जाते हैं, या कहूँ अपना परिवर्तन कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं। और वो परिवर्तन और बदलाव जो करते हैं वो किस रूप में करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो चलो उसे भी देख लेते हैं कि शब्द का बदलाव किस तरीके से होता है, या कहूँ शब्द क्यों बदलते हैं, जिससे हमने इसे न बदलने वाला या कहूँ अपरिवर्तनीय कहा है, किसी भी कारण से बदल नहीं सकता, ये हमने बोला है। तो इसे भी हम समझ लेते हैं। तो बता देता हूं, ये जो शब्द है इनका परिवर्तन होता है, किसके कारण होता है? इनका परिवर्तन होता है, इनका परिवर्तन जो आपके जेंडर, जिसे आप बोलते हैं लिंग, जो आपके वचन हैं, और जो आपके कारक हैं या जो काल हैं। मतलब ये चार चीजें ऐसी है, लिंग, वचन, कारक और काल। लिंग, वचन, कारक और काल, ये चार चीजें ऐसी है जिसके कारण क्या है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। अब इनके कारण क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब इनके कारण जो बदलाव होता है, जो मैंने बताया था विकारी और अविकारी शब्द में समझाने के लिए, क्या है? जो मैंने प्रयोग के आधार पर जो शब्द समझाए थे, प्रयोग के आधार पर जो शब्दों पे हमने चर्चा की थी, वही है इसका पार्ट। ये कहूं कि जो जेंडर जिसे बोलते हैं आप, लिंग, वचन और कार्य के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं, बदल जाते हैं, वो तो आपके क्या है? विकारी शब्द होते हैं। और जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार और काल के अनुसार जो परिवर्तन नहीं होते, जैसे हैं वैसे के वैसे हर वाक्य में प्रयोग में लिए जाते हैं, वो शब्द आपके क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। क्या है? अव्यय शब्द होंगे। तो समझ गए कि जो अव्यय का अर्थ क्या है? ए प्लस में व्यय, इन दो शब्दों से मिलकर बना है अव्यय शब्द। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं, और व्यय का अर्थ होता है खर्च या कहूं परिवर्तन, खर्च या परिवर्तन जिसे बोलते हैं। अब अव्यय की डेफिनेशन क्या होती है? अव्यय की डेफिनेशन होती है जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित ना हो। क्या हो? परिवर्तित ना हो, या कहूं वाक्य में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हो। क्या किए जा रहे हो? वाक्य में ज्यों के त्यों, जैसे हैं वैसे के वैसे प्रयोग में किए जा रहे हो, वो आपकी क्या है? अव्यय शब्द होती हैं। और अव्यय शब्द जो है, इसका दूसरा नाम भी जैसे मैंने बताया था पहले, वो भी मैं बता देता हूं, इसे मिटा देता हूं एक बार।
अव्यय शब्द, इसका दूसरा नाम होता है अविकारी। क्या है दूसरा नाम, क्या है, अविकारी। अब वही शब्द देखिएगा, वही शब्द है जो मैंने यूज्ड, प्रयोग के आधार पर समझाए थे आपके, क्या समझाए थे, प्रयोग के आधार पर जो शब्द मैंने समझाए थे वही है। और आपको यह बात जरूर याद रखनी है कि हम किसके आधार पर शब्द पढ़ रही हैं, प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर पढ़ रही हैं, प्रयोग के आधार पर। अगर ये बात आप भूल जाते हो कि हम प्रयोग के आधार पर या किसके आधार पर शब्द पढ़ रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मतलब ये डिफिकल्टली टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है और हर क्लास में इसका कुछ ना कुछ टॉपिक आता है। मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर अवश्य हर परीक्षा में, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, उसमें हर तरह से, हर प्रकार से ये पूछा जाता है। तो इसे आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे आपको ये पूरा का पूरा क्या हो सके, समझ में आ सके, क्या सके, पूरा का पूरा आज इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। क्या कर सकें, आप इसे अच्छे से अच्छे समझ सकें, जिससे आपको ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, समझ में आ जाए, और आप इसको समझकर क्या है, अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों को हल कर सकें। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना। तो ये बोलना चाहूँ और साथ में बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी अपने मित्रों को कीजिएगा। तो अविकारी को समझ लेते हैं। हमने अव्यय को समझा, ए का अर्थ होता है, ए का अर्थ नहीं, जो एक हमेशा उपसर्ग होता है, और व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च होना, जो हमने समझा। अब उसी तरीके से देखिएगा, इसमें भी दो शब्द है, ए और विकारी। पहला क्या है, ए और प्लस में विकारी। ए का अर्थ जैसे मैंने पहले बताया था, नहीं, ए का अर्थ कहीं ये ए उपसर्ग है, क्या है, ए एक उपसर्ग है, और एक ए जो उपसर्ग है उसका हमेशा अर्थ नेगेटिव, नकारात्मक होता है, नहीं में होता है। और विकारी मतलब विकार, या मैंने बताया था रोग या परिवर्तन, या कहूं परिवर्तन, या कहूं बदलाव, जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, बदलाव। क्या बोलते हैं, बदलाव। अब ये वही शब्द है जिसमें विकार नहीं होता, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। जो अव्यय शब्द का अर्थ है वही सेम इसका अर्थ है, मतलब परिवर्तन ना हो, बदलाव ना हो, वही क्या है, आपका अविकारी शब्द है, और वही आपका अव्यय शब्द है। और उसी तरीके से देखें तो वो किस कारण से शब्द परिवर्तन होते हैं, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार। ये चार चीजें हैं जिसके कारण शब्द क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये आप जरूर याद रखना कि किसके कारण शब्द परिवर्तित होते हैं और क्यों होते हैं, ये भी मैं आगे समझाने वाला हूँ। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को सरलता से धीरे धीरे समझने वाले हैं। तो ये थी इसकी अर्थ अविकारी का और अव्यय का, ये था इसका अर्थ अविकारी और अव्यय शब्दों का। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन पार्ट भी लेते हैं और इसके आगे वाले पार्ट्स को भी हम देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं। देखिए शाब्दिक अर्थ आ गया, क्या है, शाब्दिक अर्थ जिसे बोलते हैं हम, किसे बोलते हैं, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मैंने कहा जो व्यय ना हो, व्यय मतलब खर्च, जो खर्च ना हो, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ये इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ। मैंने बताया था ए नहीं होता है, व्यय खर्च, जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जो परिवर्तित ना हो, जो बदलाव नहीं हो, ये सारे इसके क्या है, अर्थ हैं। अव्यय शब्द के क्या है, एक प्रकार से इसके सारे के सारे क्या है, अर्थ हैं। तो चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखिएगा किस तरीके से है, कितनी अजब डेफिनेशन है, देख समझना इसे। ये आपकी डेफिनेशन है, क्या है, ये आपकी डेफिनेशन है, जो देखिएगा सिंपल रूप से लिखी हुई है। क्या है, सिंपल रूप से लिखी हुई है, किस तरीके से, कि जिनके रूप लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक के अनुसार या आदि की वजह से परिवर्तित नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं, मतलब हर स्थिति, कैसे भी कंडीशन हो जाए, चाहे काल कौन सा आ जाए, चाहे लिंग कौन सा आ जाए, चाहे कारक कौन सा आ जाए, चाहे पुरुष भी कौन सा आ जाए, चाहे पुरुष एक वचन आ जाए, बहुवचन आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार का कोई वचन आ जाए, लिंग आ जाए,
चाहे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष आ जाए, लेकिन ये परिवर्तित नहीं होते, ये इनमें बदलाव नहीं होता। वो शब्द क्या होती हैं? आपके अव्यय शब्द होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। मैंने बताया था इसी का नाम क्या है? अविकारी। इसी का दूसरा नाम क्या है? अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द। आशा करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज पहली बार एक नया प्रयोग कर रहा हूं कि नए तरीके से आने की कोशिश कर रहा हूं, और आगे आगे इसी तरीके से हम नए नए परिवर्तन अपनी क्लास के अंदर लाते रहेंगे और नए नए चीज़ें आपको बताते रहेंगे। लेकिन हर टॉपिक से अवगत कराना, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाने का ध्येय हमारा रहेगा। तो क्या है? इसी का नाम क्या है? अव्यय शब्द है, और इसी का नाम क्या है? अविकारी शब्द है। इसी का नाम क्या है? अविकारी शब्द, और इसी को बोलते हैं हम अव्यय शब्द। दोनों एक ही हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार क्या नहीं हो, परिवर्तित नहीं हो, उनकी वजह से बदल ना सके, वो क्या है? आपकी अव्यय शब्द हैं, या कहूँ अविकारी शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके भेद भी देख लेते हैं। इसके भेद मुख्य से एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले भेद से एग्जाम्पल देखिएगा। ऐसे जैसे शब्द जब, अब जब शब्द उसका कहीं पर प्रयोग कर लो, चाहे वचन में कर लो, चाहे बहुवचन में कर लो। तब, अभी, अगर, वह, ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। एतेव, जहाँ के जब वह सो गया, जब वे सो गए, वो सारे जब शब्द है, कहीं पर ले लो, चाहे एक वचन में ले लो, चाहे काल के अनुसार ले लो, वर्तमान काल में ले लो, भविष्य काल में ले लो, जब का जब भी रहेगा। उसी तरीके से अभी, अब जैसे वह अभी अभी गया, उसने अभी खाया, वे सारे अभी गए, ये शब्द क्या है? परिवर्तित नहीं हो रहे, बदल नहीं रहे, परिवर्तन नहीं, क्या है? परिवर्तन नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है, और बदलाव न होने के कारण ये क्या है? आपके अव्यय शब्द हैं। ये तो ये सारे, अब जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखोगे, जितनी ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखोगे, उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये क्या है? एक अभ्यास से सीखने वाली कंडीशन है। क्या है? एक प्रकार से अभ्यास से सीखने वाली कंडीशन है। अब जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, उतना ज़्यादा ये शब्द समझ में आएगा। लेकिन एक बात उनको समझते हुए दिमाग में रखना है कि हम प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं, और ये ज़्यादातर किसी के दिमाग में नहीं बैठता, तो हम इसे अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। ये अपने दिमाग में जरूर रखिएगा साथ में, और इन एग्जाम्पलों को एक एक वाक्य में पिरो कर जरूर देखना कि वह आया था किंतु चला गया, वह आया किंतु चला गया, मतलब आया तो था लेकिन वह क्या हो गया? चला गया। तो उसी तरीके से ये शब्द, वे आए थे किंतु चले गए, वह रोया किंतु अब चुप हो गया, वह रोया था किंतु अब चुप हो गया, वह हंस रहा है किंतु अब रोएगा। मतलब काल के अनुसार परिवर्तन कर लो, चाहे वचन के अनुसार कर लो, चाहे पुरुष के अनुसार कर लो, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बदलाव नहीं हो रहा। ये शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, ये बात याद रखना, ज्यों के त्यों। तो इन शब्दों को एक एक वाक्य में प्रयोग की कोशिश करना, और कुछ शब्द को मैं प्रयोग कर दिखाता हूँ, दिखाएंगे आगे जिनके भेदों के अनुसार। तो ये है हमारे अव्यय के भेद। क्या है? अव्यय या कहूँ अविकारी के भेद। क्या है? अविकारी के भेद। ये भी याद रखना, अव्यय का ही दूसरा नाम क्या है? अविकारी है। अव्यय का ही दूसरा नाम क्या है? अविकारी है। तो इसका पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है संबंध बोधक, तीसरा भेद है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि इसे आप याद कीजिएगा, इनके भेदों को आप 3-4 बार रिपीट कीजिएगा, जिससे वो दिमाग में याद हो जाए। और इसको हम जैसे जैसे समझेंगे ना, तो भेद वैसे वैसे याद होते जाएंगे। क्या? वैसे भी क्या है? आपको याद होते जाएंगे। तो आप इसको रिपीट कीजिएगा, क्या है? बार बार, कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस तरीके से आप इसे समझिएगा, बार बार रिपीट कीजिए, 2-4 बार रिपीट कीजिएगा, जिससे आप क्या है? इसको समझ सकें, जिससे आप इसे आसानी से याद कर पाएं। तो हम आगे बढ़े, तो रिपीट कीजिएगा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। साथ साथ में याद करवाने की भी कोशिश करूंगा, याद भी करते जाइएगा, याद भी कीजिएगा। तो क्या है? हम इसे याद भी करेंगे और इसे
पढ़ेंगे भी। तो चलो हम धीरे धीरे क्रिया विशेषण को समझते हैं, संबंध बोधक को समझेंगे, समुच्चय बोधक को समझेंगे और विस्मयादि बोधक को भी समझेंगे। तो इनमें से हम चारों के चारों एक एक करके समझने वाले हैं। तो आज हम उठाते हैं सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय को, क्योंकि ज़्यादा चारों को साथ नहीं उठा सकते, आपके दिमाग पे भी लोड पड़ेगा और साथ में वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आज सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय को उठाने वाले हैं और क्रिया विशेषण अव्यय को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम क्रिया विशेषण को। क्या कहे, क्रिया विशेषण किसको शुरू करने वाले हैं, क्रिया और विशेषण को नहीं, क्रिया विशेषण अव्यय को साथ में बोले हैं। ऐसा नहीं बोला कि क्रिया को शुरू कर रहे हैं विशेषण को शुरू कर रहे हैं, नहीं, हम कर रहे हैं क्रिया विशेषण को। किसे कर रहे हैं, क्रिया विशेषण को कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं, क्रिया विशेषण। तो चलो हम शुरू करते हैं क्रिया विशेषण को। क्रिया प्लस में विशेषण और अव्यय, समझ गए ना। क्रिया का अर्थ मैंने बताया था, क्रिया का अर्थ मैंने पहले बताया था, काम करना, होने का बोध हो वो क्रिया होती है। विशेषण का मैंने बताया ना कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई वो विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब यहां किस बात की ओर संकेत कर रहा है, यहां ये जुड़ा हुआ योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ, ये बात याद रखना। देखिएगा एक योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ये एक योजक चिन्ह है। क्या है, योजक चिन्ह, जिससे ये शब्द जुड़ा हुआ है। योज्य चिन्ह है जो, जिससे हम इस शब्द को जोड़े हुए हैं। तो अब यहां इसका अर्थ है, यहां अर्थ है कि जो विशेषण शब्द है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, फिर क्रिया की क्यों नहीं बता सकता। हमारे पास जो चार अविकारी शब्द थे, जो चार अविकारी शब्द थे, जो कि का पहले संज्ञा था, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार हमारे थे अविकारी शब्द। इसको समझ लीजिएगा तो ये आपको क्रिया विशेषण पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्या है, ये चार शब्द थे हमारे पास। क्या थे, चार शब्द, संज्ञा थे, सर्वनाम थे, विशेषण थी और क्रिया थी। ये चार शब्द जो क्या थे, अविकारी शब्द नहीं थे, बल्कि क्या थे, आपके विकारी शब्द थे। क्या थे, विकारी शब्द। अब विकारी शब्द देखिएगा, ये विशेषण शब्द है, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। अब संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो तो विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है वो भी विशेषण, और विशेषण की विशेषता बता रहा है वो क्या है, पर विशेषण। तो ये क्रिया की विशेषता क्यों नहीं बता सकता, क्रिया की भी तो विशेषता बता सकता है। अब ये विशेषण शब्द है, मैंने कहा था हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। तो ये विशेषण शब्द जो है, ये चारों जो आपके विकारी शब्द थे, चारों जो आपके विकारी शब्द थे, उन शब्द को क्या कर रहा है, उन शब्द की विशेषता बताएगा। क्या बताएगा, उन शब्द की विशेषता बताएगा। अब ये क्रिया की विशेषता बताता है ना, उसे हम क्रिया विशेषण नाम दे देते हैं। क्या देते हैं उसे, क्रिया विशेषण, क्योंकि वो क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होगा, आपका क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, क्रिया विशेषण। समझ गए ना, मतलब क्रिया की विशेषता बताएगा ना, वो हमेशा अव्यय शब्द होता है। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या होता है, हमेशा अव्यय शब्द होता है। और क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय शब्द या कहूं अविकारी शब्द, वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। अभी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। समझ गए ना डेफिनेशन, कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। जो क्रिया की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। तो चलो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषताओं का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताएगा, मैंने बताया ना, जो क्रिया की विशेषता बताता, क्या है, क्रिया की विशेषता, और उसको हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। या कहूं जिन शब्दों से हमें क्रिया की विशेषता का पता चल रहा हो, किसका पता चल रहा हो, क्रिया की विशेषता। क्रिया समझते हो ना, किसी काम का करना या होना। अब वो काम किस तरीके से कर रहा है, उस शब्दों का जब प्रयोग किया जा रहा है, वो क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, क्रिया विशेषण।
जैसे यहाँ डेफिनेशन में हमने लिखा है, क्या है डेफिनेशन में लिखा है, क्या है डेफिनेशन में देखिएगा, डेफिनेशन कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषताओं का पता चलता है वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। समझ गए ना, क्रिया विशेषण क्या होंगे, जिसमें क्रिया की क्या बताई जा रही हो, विशेषता बताई जा रही है, एक तरीके से क्या बताई जा रही हो, विशेषता, वो क्या होंगे, हमेशा क्रिया विशेषण होंगे। क्या होंगे, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। क्या होंगे, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। जैसे एग्जाम्पल में लिखा जहां, यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत, आते हैं, वहां, क्रिया विशेषण अवयव है। जैसे मैं कहूं वह धीरे धीरे चलता है, वह क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, मतलब चल रहा है और क्रिया कर रहा है, चलना एक प्रकार से क्या कर रहा है क्रिया कर रहा है, और उस क्रिया का प्रयोग धीरे धीरे, उसकी जो विशेषता बताई जा रही है कि वह चल किस तरीके से रहा है, चलने की क्रिया किस तरीके से कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, क्या कर रहा है, धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा है, और वही उसकी विशेषता है, वही उसकी क्या है, विशेषता, धीरे धीरे चलने की। तो अब ये शब्द परिवर्तन नहीं होगा, कभी धोरे धोरे नहीं होगा कि वह धोरे धोरे चल रहा है, और कभी ये नहीं होगा कि धीरे धीरे चल रहा है। अगर मैं किसी रूप में इनका परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया जो हुई है उसकी धीरे धीरे की, वो धीरे धीरे ही रहेगी। चलो हम इनको कुछ समझेंगे, आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से सुंदर है कि वह बहुत सुंदर है, मतलब उसकी विशेषता है, वह बहुत सुंदर चल रहा है, वह बहुत सुंदर चल रहा है। तो क्या उसे ऐसे बोल देंगे क्या हम कि वह बहुत सुंदर चल रहा है? कभी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो क्रिया की विशेषता नहीं होगी, और क्रिया की विशेषता जब बता रहे हैं उसमें शब्द अव्यय शब्द परिवर्तन नहीं होता। अब सुंदरो कभी नहीं होता, सुंदर का सुंदरी होता है, तेज का तेज होता है, तेजो कभी नहीं होता कि वह तेज दौड़ रहा है, वह क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लें कि वह तेज दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, वह तेज दौड़ रहा है। अब तेज दौड़ रहा है, अब उसे ऐसे थोड़ी बोल देंगे वह तेजो दौड़ रहा है, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अव्यय शब्द है और ये परिवर्तित नहीं होगा। क्या है, परिवर्तित नहीं होगा कि वह तेज दौड़ रहा है, तेजो दौड़ रहा है, वे तेज दौड़ रही हैं, हम सब तेज दौड़ रही हैं। तो क्या है, ये परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है, और ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हमें क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। क्या बोलती हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। तबीयत थोड़ी 2 दिन से खराब चल रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आपके लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, हमने इसका वाक्य में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने कहा था कि आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देखोगे उतने ज़्यादा आपके लिए क्या है, फायदेमंद होगा। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पलों का प्रयोग कीजिए, उन शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या है, मैं कुछ एग्जाम्पल इस टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की आने की कोशिश करूँगा, जिससे आप क्या कर सको, समझ सको। तो क्रिया विशेषण देखिए, अब वह यहाँ से चला गया, मतलब क्रिया विशेषण की पहचान हम किस तरीके से करेंगे कि वो शब्द जो है अव्यय शब्द, वो हमेशा क्रिया से पहले आएगा। क्या आएगा, क्रिया से पहले। अब देखिएगा, वो यहां से मतलब यहां और से चला गया, मतलब चलना उसकी क्रिया है, और उससे पहले जो शब्द है वो क्या है, यहां, क्या यहां, और ये क्या है, अव्यय शब्द है, ये अव्यय शब्द है। क्या है, अव्यय शब्द, और अव्यय शब्द है तो ये क्रिया से पहले आया है, इसीलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होगा आपका, ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिया से पहले आया है। उसी तरीके से देखिएगा अगला एग्जाम्पल जो है आपका, मैं इसे रफ ही कर देता हूं साथ में। वह तेज दौड़ता है, दौड़ता है मतलब किस तरीके से, तेज, क्रिया की विशेषता बता रहा है उसके दौड़ने की, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े तेज दौड़ने की क्रिया बता रहा है, क्या बता रहा है, घोड़े की तेज दौड़ने की क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वह तेज दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है। और इसकी पहचान किस तरीके से हुई, मैंने कहा था कि शब्दों को अपने दिमाग में याद रखना हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, प्रयोग के आधार पर। यूज जिससे बोलते हैं, वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग करते हैं वो किस तरीके से जब करते हैं शब्दों का प्रयोग, उस जगह उसका नाम क्या होता है, इसको हमें याद रखना जरूरी था। तो उसी तरीके से देखिएगा कि क्रिया की विशेषता आ रही है, क्या है, क्रिया, जो दौड़ना क्रिया है, जो आपकी क्या है, दौड़ना क्रिया है।
क्या है, जो आपकी दौड़ना क्रिया है, क्या है, दौड़ना क्रिया, और वो किस तरीके से कर रहा है, तेजी से, तेज दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ने की क्रिया कर रहा है और तेज दौड़ रहा है। तो ये क्या है, उसकी अव्यय शब्द है और विशेषता बता रहा है, अव्यय शब्द है और दौड़ने की क्रिया जो हो रही है उसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि यूज आधार पर याद रखना है। तो ये क्या है, क्रिया से पहले आया है, क्या है, क्रिया से पहले, मतलब क्रिया से पहले आता है, क्या आता है, ये शब्द हमेशा क्रिया से पहले आता है। अन्य एग्जाम्पल जो शब्द है वो भी धीरे धीरे देखिएगा। ये पढ़ना बंद करो, अब पढ़ना बंद करो, धीरे धीरे चल रहे थे वे लोग, रात को पहुंचे, सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, मतलब प्रतिदिन पढ़ती है, पढ़ने की क्रिया प्रतिदिन कर रही है। तो ये भी क्या है, इसकी विशेषता है, क्या है, इसकी विशेषता। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और है। आप ना सबसे ज्यादा एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल, मैंने कहा था सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो मैंने वाक्य लिखा रखे वो सारे के सारे एग्जाम्पल एक बार समझिएगा कि वह यहाँ आता है। तो यहाँ एक क्या है, अव्यय शब्द है और आता है कि क्रिया, आना है कि क्रिया। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन एक अव्यय शब्द है और पढ़ना क्रिया है, तो क्रिया से पहले आ रहा है, ये बात याद रखना। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया से पहले, हमेशा क्रिया से पहले आएगा। किससे आएगा, क्रिया से पहले। समझ गए ना कि हमेशा अव्यय शब्द क्या है, क्रिया से पहले आएगा। किससे पहले, क्रिया से पहले। मैं बहुत थक गया हूँ, क्या है, मैं बहुत थक गया हूँ, हकीकत में थक गया हूँ, काफ़ी दिन से कर रहा हूँ ना प्रियतम पढ़ने का काम, और ये भी सही है कि मैं हकीकत में थक चुका हूँ, क्या है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहा है कि पूरे 3-3, 4-4 घंटे लगातार स्लाइड बनाने में काम करना, पीपीटी बनाने में काम करना, और साथ में फिर क्लास रिकॉर्डिंग करना और फिर आप तक पहुंचाना, और साथ में इसके बाद में खुद को भी पढ़ना पड़ता है, क्या खुद को भी पढ़ना पड़ता है ना सब्जेक्ट, तो काफ़ी थकान शरीर में महसूस होती है। तो ये हकीकत मेरे लिए शब्द मैंने यूज़ कर लिया कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, शब्दों का उपयोग कीजिएगा, शब्दों को समझिएगा, एक एक शब्द को कि कौन सी क्रिया और क्रिया से क्या है पहले आ रहा है। अब जो क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण, उनके हम पार्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भेद बांट लेते हैं, जिससे हमें क्या अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और ज़्यादातर चीज़ें यह वहीं से पूछी जाती है, इनकी भेदों से पूछी जाती है, तो हम इनके भेदों को भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं और देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय जो है उसके भेद देखिएगा, ये इसके भेद है, 4 जो भेद है। पहला है काल के आधार, काल, फिर स्थान, परिमाण और रीतिवाचक। काल समझते हो, टाइम को बोलते हैं, स्थान जगह को बोलते हैं, परिमाण मात्रा को बोलते हैं, मात्रा सूचक शब्द जो होते हैं, रीति रिवाज जिसे बोलते हैं आप, तरीका जिसे बोलते हैं, क्या है, तरीका। अब ये क्या है, स्थान है, काल है, परिमाण है और रीतिवाचक है। इनके आधार पर क्रिया विशेषण के हम ये क्या बांटते हैं, भेद बांटते हैं। तो इनको आप भी जल्दी जल्दी रिपीट कीजिएगा। क्या है, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव, और चौथा जो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो अब हम इनके भेदों को एक एक को समझ लेते हैं कि पहला कौन सा कालवाचक है, फिर क्रिया विशेषण अव्यय, और स्थानवाचक कौन सा है, परिमाणवाचक कौन सा है, और आपका रीतिवाचक कौन सा है। क्या है, रीतिवाचक कौन सा है। तो शुरू करते हैं हम कालवाचक को, पहले हम कालवाचक को समझ लेते हैं। देखिएगा कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव, काल समझते हो, टाइम मैंने बताया था, समय को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, समय को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, समय को। अब जो क्रिया, क्या है, क्रिया किस समय संपादित हुई है, अब हुई है, कल हुई थी, अभी हो रही है, प्रतिदिन होती है। अब ये जो शब्द बताएंगे, मतलब क्रिया की विशेषता काल के अनुसार बताई जाएगी, या कहूँ क्रिया होने का जो समय बताया जाएगा, समय एग्जैक्ट टाइम नहीं, समय जो है वो बताया जाएगा कि कब हुई है। और वो शब्द क्या होने चाहिए, अव्यय होने चाहिए, मतलब क्रिया की विशेषता भी हो जाएगी और उसमें काल भी बताया जाएगा, टाइम भी बता दिया जाएगा, और वो शब्द क्या होगा, अव्यय शब्द होगा। क्या होगा, अव्यय शब्द होगा। समझ गए ना कि वो क्या करेगा, काल भी बताएगा क्रिया का, क्रिया कब हुई है, क्या है, काल भी बताएगा क्रिया का, क्रिया कब हुई है, और साथ में वह उसकी विशेषता भी बताएगा। किसके आधार पर, सिर्फ काल के आधार पर। क्या बताएगा, सिर्फ काल बताएगा, उसका हम विशेषण
क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग कर लेंगे, और वो क्या बताएगा? टाइम बताएगा। तो जो काल, समय बताए, मतलब क्रिया की होने का समय बताए, वो अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं? कालवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब समय जो है उसके होने की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। तो चलो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और साथ में इसके एग्जाम्पल भी हम सबसे समझने वाले हैं। ये इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब समय के होने का हमें बोध हो। जैसे जहां पर आजकल, आजकल क्या कर रही हो, मतलब क्या करना, करना क्रिया है, और आजकल मतलब समय है, ये उसकी विशेषता भी हो गई। आजकल सो रहा हूं, आजकल पढ़ रहा हूं, आजकल गा रहा हूं, आजकल खेत में काम कर रहा हूं। तो ये क्या है? अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द। और टाइम बता रहा है आज और कल, मतलब अभी वर्तमान में क्या कर रहा हूं, वर्तमान समय जो चल रहा है, जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं। उसी तरीके से अभी, मैंने अभी पानी पिया है, क्या कहूं, मैंने अभी आपको पढ़ाने का काम शुरू किया है, मैंने अभी क्लास शुरू की है। तो ये क्या है? समय बता रहा है अभी, और साथ में क्या है? क्रिया विशेषण। अव्यय क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता। उसके बाद तुरंत, कि तुम तुरंत जाओ, तुम यहां से तुरंत जाओ, क्लास छोड़ के मत जाना। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि तुम तुरंत यहां से जाओ। क्या करो? तुम तुरंत यहां से जाओ। अब तुरंत जाना जो है, अब जो तुरंत जाना जो है, क्या है? तुरंत जाना, मतलब तुम तुरंत जाओ। अब वो शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, और टाइम बता रहा है कि अभी भी जाना, मतलब तुरंत, किसी भी प्रकार, किसी भी समय आपको बीतना नहीं चाहिए, मतलब कोई भी टाइमिंग वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको तुरंत क्या करना है? 9 to 11 होना है, भागना है, दौड़ना है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि तुरंत जाओ, तुरंत दौड़ो, तुरंत भागो, तुरंत खाओ, तुरंत पियो, मतलब जल्दी से करना, समय वेट खराब नहीं करना है। वो आपकी क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। और समय बता रहा है। क्या बता रहा है? समय, टाइमिंग, कि वह रात भर जागता रहा। क्या कर रहा है? वह रात भर जागता रहा। तुम रात भर जागते रहे, मैं रात भर जागता रहा। नहीं, मैं नहीं जागता रात भर, सोने का काम भी करना पड़ता है। तो क्या है? वह रात भर पढ़ता रहा कि जिससे वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो क्या रात भर एक समय बता रहा है कि दिन, वह पूरे दिन घर पर था, भरपेट खा लिया, भर पेट भर गया, हर बार यही होता है। मतलब एक एक वाक्य बता रहा हूं साथ में, कई बार गया था, नित्य सुबह जल पीता हूं, नित्य सुबह जल पीता हूं। अब भी कट सूखने लग गई है, क्लास के बाद पीने वाला हूं। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। तो ये भी तो क्या है? एक समय का, टाइमिंग का बोध हो रहा है। जैसे यदा, कदा, ये संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। क्या? यदा, कदा, जब, तब, हमेशा। वह हमेशा गीत गाता है, वह हमेशा पढ़ता है, वह हमेशा गाता है, वह हमेशा सबसे ज्यादा खाता है। तो क्या है? तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र पूर्वक, बाद, पीछे, घड़ी, घड़ी, अब, ये सारे क्या हैं? आपके अव्यय शब्द है। इनको आप वाक्य में पिरोकर देखना। मैं कुछ शब्दों को वाक्य में पिरोकर भी दिखाऊंगा, लेकिन आप सबसे ज्यादा एग्जाम्पल, उदाहरण जो आपके हैं, एग्जाम्पल जो मैं लिखा रहा हूं, उन शब्दों को सबसे ज्यादा आप वाक्य में प्रयोग करके देखना, कहाँ किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी आप एग्जैक्ट अभ्यास से इसे समझ पाएंगे। तो चलो हमें आगे भी देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, और कुछ और चीजें में देखने की कोशिश करें, इसे पूरा करने वाले। ये कुछ और है एग्जाम्पल देखिएगा। तत्पश्चात, तदंतर, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, साय, पहले, सदा, लगातार आदि आते हैं। वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। देखिएगा शब्द इतने हैं जिसे हम याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते किसी भी तरीके से। सिर्फ इतना करना आपको, दिमाग में ये बिठाना कि हम प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर? दिमाग में ये बिठा लो कि हम प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। और ये हमेशा अव्यय शब्द होते हैं, और ये क्या होते हैं? क्रिया से पहले प्रयोग में होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया से पहले यूज किए जाते हैं, क्रिया से पहले प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए ये क्या है? क्रियावाचक विशेषण। और ये टाइमिंग बता रहा है। क्या बता रहा है? समय बता रहा है। ये इसलिए क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब समय के जो सारे शब्द होते हैं वो इसमें आते हैं, और अव्यय शब्द हो, क्या हो? अव्यय शब्द। अब इन शब्दों को आप किसी रूप में परिवर्तन करके देख लो, आप बहुवचन के रूप में बनाकर देख लो। जैसे वह, कल शब्द ले लेते हैं कि वह कल रो रहा था,
मतलब रमेश कल रो रहा था, जिसे हमने किसी इंसान को लिया कि रमेश कल रो रहा था। क्या कर रहा था? रमेश कल रो रहा था। कल शब्द ले लेते हैं, रमेश कल। एग्जाम लिखने वाला नहीं हूं, सिर्फ मिटा रहा हूं, बोलूंगा, लिखना आपको है। क्या है? कल शब्द को ले रहे हैं। किसे ले रहे हैं हम? कल शब्द को ले रहे हैं कि रमेश कल रो रहा था। कल हमने प्रयोग करके देख लिया। उसी तरीके से मैं इसको बहुवचन बना देता हूं, वे सब कल रो रहे थे। मतलब वे सब बहुवचन है, और लेकिन कल शब्द बहुवचन के कारण बहुवचन नहीं आया है। तो ये शब्द क्या है? आपके अव्यय शब्द हैं। क्या है? कालवाचक विशेषण अव्यय शब्द। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, मैंने कुछ वाक्य में प्रयोग किया कि वह नित्य टहलता है। क्या करता है? नित्य टहलता है। हमेशा क्या करता है? नित्य टहलता है। वे कब गए? सीता कल जाएगी। वह प्रतिदिन पढ़ता है। वह दिन भर वर्षा होती है। कृष्ण कल आएगा। मतलब ये क्रियाएं हैं, और क्रियाएं की विशेषता इसके अंदर है बताई जा रही है। क्रिया होने की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। इन एग्जाम्पलों को आप, इन उदाहरणों को आप अच्छे तरीके से समझना है और देखते रहना है। वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्टली चलने वाले हैं। समझ में आ जाए ना तो एक कमेंट जरूर छोड़ देना नीचे, किस तरीके से, कि अच्छा लगा या नहीं लगा। तो क्या है? कमेंट जरूर छोड़ना, जिससे हमें पता चले कि आपको किस तरीके से, कितना समझ में आ रहा है, कितना परिवर्तन करना जरूरी है। क्योंकि मैंने परिवर्तन पहले वाली क्लासों में से कर दिया थोड़ा, तो क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्थानवाचक। क्या है? स्थानवाचक। स्थान मतलब जगह। अब क्रिया कहाँ संपादित हो रही है, मतलब क्रिया का स्थान बताया जा रहा है। जगह जब बताई जाएगी, क्रिया की जगह जो बताई जाएगी, वो आपका स्थान क्रिया विशेषण अव्यय होगा। मतलब क्रिया के होने का स्थान और वो शब्द जो प्रयोग में लिया जा रहा हो वो क्या हो? एक अव्यय शब्द हो। क्या हो? एक अव्यय शब्द हो। क्या हो? एक अव्यय शब्द। और वो अव्यय शब्द है, और वो क्या बताया जा रहा है? एक स्थान के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? एक स्थान के बारे में, जगह के बारे में, कि क्रिया कहाँ संपादित हो रही है। क्या हो रही है? क्रिया कहाँ संपादित हो रही है, वो आपका स्थान या जगह होता है। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल आगे जाने से पहले, डेफिनेशन समझने से पहले एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। वह ऊपर बैठा है। वह ऊपर बैठा है। वो सही नहीं लग रहा क्या? ये लीजिएगा, दोबारा लिख देता हूं। वह ऊपर बैठा है, मतलब क्या कर रहा है? बैठने की क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? बैठने की क्रिया कर रहा है। बैठने की क्रिया। अब बैठा है, क्या है? बैठा है। और कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। मतलब बैठने का स्थान बता रहा है। अब किसके ऊपर बैठा है? टेबल के ऊपर बैठा, मेज के ऊपर, जो भी बैठा हो, लेकिन वो बैठा ऊपर है, तो मतलब स्थान बता रहा है। और ये ऊपर का कभी ऊपरों नहीं होगा कि वह ऊपरों बैठा है, ऊपरी बैठा है, मतलब कहीं नहीं होगा। वो एक स्थान बता रहा है। क्या बता रहा है? जगह बता रहा है। और वो क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है और अव्यय शब्द है। क्रिया की विशेषता बता रहा है और अव्यय शब्द है और स्थान बता रहा है साथ में क्रिया का। तो ये क्रियावास क्या होगी? क्रिया विशेषण अवयव। कौन सा हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव हो गया, या स्थान क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हो गया। क्लियर है? तो इसके एग्जाम्पल और डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, परिभाषा भी समझ लेते हैं। देखिएगा, ये इसकी परिभाषा है और साथ में एग्जाम्पल भी बहुत से दिए गए हैं नीचे। एग्जाम्पल भी आप देखना है कि जिन अव्यय शब्दों से किसी कार्य के होने के स्थान का पता चले कि व्यापार कहाँ हो रहा है। व्यापार यहाँ पर क्रिया होने को बोलते हैं, कि होने का स्थान जहाँ पता चल रहा है वो क्या है? क्रिया विशेषण अवयव है। मतलब क्रिया किस जगह संपादित हो रही है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो होती है क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है? कि जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। या सिंपल रूप से बोल दूं कि जगह का पता चले कि कहाँ हो रही है। जैसे जहाँ पर ये शब्द आई, यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है, भीतर, ये जहाँ एग्जाम्पल, इसका अर्थ उदाहरण है। यहाँ पर क्या है? उदाहरण। ये शब्द नया यूज किया मैंने, जहाँ, इस शब्द को हम उदाहरण बोलेंगे। जहाँ पर मतलब ये शब्द आए, यहाँ पर ये शब्द आए, वो क्या है? आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। जैसे वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, यहाँ, आसपास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, नीचे, आमने सामने। मतलब ये शब्द सारे क्या हैं? स्थानवाचक है।
क्या है, स्थानवाचक हैं। और क्रिया की विशेषता भी बताएंगे, जैसे वह दाएं से निकल गया, वह ऊपर से निकल गया, वह नीचे से निकल गया, वह इसी ओर से गया, वह उस ओर से गया, वह सामने से था, सामने था लेकिन निकल गया, मतलब सामने से निकल गया। और क्रिया की क्या बता रही है, विशेषता बता रही है। ये और शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या है, स्थानवाचक है, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है, स्थानवाचक है, क्रिया विशेषण अव्यय है, जिसका हमें प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग। देखिएगा मैंने कुछ वाक्य में प्रयोग करके लेके आया हूँ कि वाक्य में ही प्रयोग देखिएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वाक्य प्रयोग लिखा नहीं रहा हूँ साथ में, तो मैं साथ में पीपीटी बनाई है इसकी, पावर पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, जिसमें मैं आसानी से आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल होता है इतनी चीज़ें, तो मैं पहले से टाइप कर लेता हूँ, जिसमें समय काफ़ी तो जाता है, लेकिन आपके लिए भी आसानी हो जाती है, आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिखना थोड़ा कठिन होता है। क्या होता है, लिखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन लिख लेते हैं। तो चलो, मैं कहाँ जाऊँ, मतलब जगह पूछ लिया, मैं कहाँ जाऊँ, स्कूल जाऊं, खेत जाऊं, विद्यालय जाऊं या कहीं और जाऊं। तो क्या, तारा वहाँ, वहम किधर गई, तारा कहाँ, वहम किधर गई। उसी तरीके से सुनील नीचे बैठा है, क्या कर रहा है, नीचे बैठा है। इधर उधर मत देखो, मतलब इधर उधर देखने की क्रिया जो हो रही है, उधर उधर मत देखो, मतलब देखने की क्रिया हो रही है और वो इधर उधर स्थान बता रहा है। वह आगे चला गया, वह आगे चला गया, मतलब चला गया, चलने की क्रिया थी और वो क्या हो गई है, आगे चला गया। तो ये थे आपके वाक्य में प्रयोग, भी अपने साथ साथ में देख लिए। वह उधर मत जाओ, मतलब किधर मत जाओ, उधर एक जगह बता रहा है, स्थान बता रहा है कि उधर मत जाओ, आप उधर मत जाइएगा। तो ठीक है, तो ये थी आपकी एग्जाम्पल, और देख लेते हैं। अगला है हमारा परिमाणवाचक, जल्दी जल्दी करवाने वाला हूँ। परिमाण, मात्रा को बोलते हैं, मैंने पहले समझा चुका हूँ, परिमाण का अर्थ है मात्रा को बोलते हैं, या मात्रा सूचक जो होते हैं। अब जब क्रिया की मात्रा बताएगा या क्यों होने के सूचक जो बताएगा, वो क्रियावाचक विशेषण अव्यय होगा। तो चलो इसकी डेफिनेशन जल्दी से देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से, देखिएगा डेफिनेशन, कि जिन अव्यय शब्दों से कार्य व्यापार होने के परिमाण का पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं, अव्यय परिमाणवाचक अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय शब्द बोलते हैं। जैसे उसने थोड़ा खाया, मतलब उसने मात्रा बता रहा है, उसने थोड़ा खाया। क्या है, उसने कहा कि थोड़ा खाया। काफ़ी पढ़ा, उसने काफ़ी पढ़ा। क्या किया, उसने काफ़ी पढ़ा, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा। वह ठीक ठाक खा लेता है, उसने ठीक ठाक मुझे दे दिया। उसने बहुत खा लिया, उसने कम खा लिया। उसने अत्यंत ज़्यादा अति कर दी, अत्यंत हो गया, अब अति हो गई। क्या है, अतिशय। बहुधा, बहुधा हमेशा को बोलते हैं कि बहुधा ऐसा ही होता है, बहुधा ऐसा ही होता है। तुम अल्प भोजन कीजिएगा, तुम अल्प भोजन कीजिएगा। तो ये क्या है, मतलब मात्रा बता रहे हैं, एक प्रकार से क्रिया की क्या बता रहे हैं, मात्रा। मतलब जो क्रिया कर रहा है वो उसकी मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है, माप बता रहा है कि थोड़ा है, कम है, अधिक है। अब जहाँ पर माप का पता चल रहा हो, मैंने कहा था ना, परिमाण मात्रा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मात्रा। और मात्रा को हम सिर्फ उसी रूप में मानते हैं, या तो तोल कर या माप कर। अब पर्याप्त, उसने पर्याप्त धन मुझे दे दिया, मतलब धन दिया है, और कितना दिया, पर्याप्त धन दिया है, मतलब जिससे मेरी आवश्यकता पूरी हो सकती है। वह न्यूनता से न्यूनता में या न्यून जी रहा है, न्यूनता जीवन जी रहा है, न्यूनतम जीवन जी रहा है। वह बूंद बूंद घड़ा भर रहा है, वहां तो बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। तो ये क्या है, सारे आपके परिमाणवाचक है, परिमाण सूचक है, क्रिया विशेषण अव्यय है। क्लियर है, तो चलो समय ना गवाएं और आगे बढ़ते जाएं। अन्य एग्जाम्पल भी और देख लीजिएगा साथ में। दो एग्जाम्पल है, जरा, कितना, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, वर्ष इत्यादि, क्रम से, आदि। क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। भाई ज्यादा क्यों लेकर आ रहा हूँ आपके लिए कि आप इसका अभ्यास कीजिएगा इन शब्दों का। मैं वाक्य में प्रयोग तो कुछ है कर रहा हूँ, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर सकता हूँ, क्योंकि सारे नहीं कर सकता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ, शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ। आप घर पर क्या कीजिएगा, शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके लिखिएगा। और जितना ज़्यादा आप प्रयोग करोगे उतना ज़्यादा आपकी क्या है, ये क्रिया विशेषण अव्यय याद रहेगा, या कहूँ अव्यय शब्द याद रहेगा, जो हर जगह हर स्थान पर, या कहूँ आगे जो टॉपिक आने वाले हैं, जैसे समास वगैरह जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये टॉपिक्स। समास ऐसी चीजें हैं जो लगभग लोग याद नहीं कर पाते। स्कूली टाइम की तो बात है, कॉम्पिटिटिव
एग्जाम में भी याद नहीं कर पाते, लेकिन ये समझ में आ जाते हैं कुछ एक शब्द जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। उन शब्दों को, उन कठिन शब्दों को हम सरलता से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ रहा हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आने के कारण आप इसे क्या कीजिएगा, सिर्फ अभ्यास कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अभ्यास। अभ्यास से सब कुछ आ जाता है। क्या आ जाता है, अभ्यास से सब कुछ आ जाता है। तो ये क्या है, शब्द देखिएगा कि मैं बहुत घबरा गया। बहुत घबराने की क्रिया थी कि वह अंदर से क्या घबरा गया, डर गया, लेकिन बहुत ज्यादा डर गया। क्या क्या, बहुत ज्यादा डर गया। तो ये क्या, बहुत उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब मात्रा बता रहा है, बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा डर है ना। तो वह अतिशय व्यतीत होने पर मौन है। अतिशय व्यतीत मतलब बहुत ज्यादा दुखी, अतिशय का मतलब बहुत ज्यादा दुखी, और उसके कारण क्या है, वह मौन, चुप है, बोल नहीं पा रहा है। उतना बोलो जितना जरूरी हो, उतना बोलो जितना जरूरी हो, मतलब उतना और जितना। बोलना क्या है, उतना बोलो जितना जरूरी हो। तो बोलना की क्रिया, और उतना शब्द एक अव्यय शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। क्या है, अव्यय शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। रमेश खूब पढ़ता है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, खूब पढ़ रहा है। वह तेज गाड़ी चल रही है, तेज गाड़ी चल रही है, मतलब गाड़ी क्या, तेज गति, उसकी क्रिया होने का मात्रा से हमें पता चल रहा है कि वो तेज चल रही है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं कुछ चीजें। ये दो एग्जाम्पल हो रहा है। सविता बहुत बोलती है, सविता बहुत बोलती है, कम खाओ। खाओ भी कम, बोलना भी कम करो, बहुत ज़्यादा मत बोला करो। तो चलो हम आगे एक और बचा जो इसका भेद है वो भी हम कर लेते हैं आज। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव। रीति, रीति का मतलब तरीका, या कहूँ क्रिया किस तरीके से संपादित हो रही है उसको हम रीति बोलेंगे, उसको हम रिवाज बोलेंगे। उसको क्रिया करने की जो थॉट जो उसने अपनाई है, क्रिया करने का तरीका जो उसने अपनाया, क्रिया करने का जो ढंग उसने अपनाया, क्या है, ढंग जो उसने अपनाया है, वो तरीका और जो ढंग जो है वो आपका क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब वो ढंग किस तरीके से कर रहा है, ढंग समझ गए ना, तरीका करने का तरीका, क्रिया करने का तरीका। वह जल्दी जल्दी खा रहा है, अब क्रिया कर रहा है खाने की, लेकिन किस तरीके से कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है, जल्दी जल्दी मतलब फास्टली चल रहा है। वो क्या, रीतिवाचक हो गया। क्या होगा, रीतिवाचक हो गया। तो क्या, क्रिया करने का तरीका जो है। चलो हम इससे आगे भी देख लेते हैं एग्जाम्पल और डेफिनेशन दोनों। ये देखिएगा डेफिनेशन इसकी, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जहां पर ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, यथासंभव, सहज, धीरे, सहसा, एकाएक, झटपट आदि ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, सब ठीक, समुच्चय और निसंदेह, बेशक, ये क्या है, क्रिया की रीति का पता चल रहा है कि वह कदाचित ऐसा नहीं कर सकता, मतलब वह कदाचित ऐसा नहीं कर सकता, वह इसलिए भाग गया, वह अचानक से आ गया। तो ये क्या है, आपकी रीतिवाचक है। क्या है, रीतिवाचक, मतलब रीति बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रीति बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। अब ये रीति और तरीका बता रहे हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। कभी कभी ये कैमरा भी हिल जाता है, तो क्या ये रीतिवाचक है। तो इसको एक और थोड़ा सा जान लेते हैं आगे। ये इसके अन्य एग्जाम्पल जो हैं रीतिवाचक ही हैं। क्या है, रीतिवाचक ही हैं। तो इसको भी आप क्या है समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें बात करूँ, या, सच, जरूर, जी, एते, क्योंकि, नहीं, मत, कदापि, कदापि, भली भांति, तेज आदि, ये क्या है, सारे रीतिवाचक अव्यय शब्द। क्या है, रीतिवाचक अव्यय शब्द। क्या है, ये रीतिवाचक अव्यय शब्द हैं। इन वाक्यों को आप, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप ये पूरी तरीके से समझ सकें। कुछ शब्दों को मैं वाक्य में प्रयोग करके बता देता हूँ। जरा देखिएगा, ये वाक्य में मैंने प्रयोग किया है। जरा सहज व धीरे चलिए, हमारे सामने शेर अचानक आ गया, मतलब अचानक आना, ये रीति थी, अचानक आना उसका रीति थी। वह धीरे चलिए, जरा सहज, सरल व धीरे चलिए। तो ये क्या वाक्य में प्रयोग हमने किया। ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर दिया, मतलब कपिल ने क्या कर दिया, फटाफट। अब जल्दी जल्दी करने की उसकी क्या क्रिया की विशेषता थी, और वो ढंग था उसका फटाफट करने का, जल्दी करने का। और मोहन शीघ्रता से चला गया, वह पैदल चलता है,
मतलब पैदल चलता है और शीघ्रता से, ये उसकी क्या है, रीति है, ढंग है, क्या है, ढंग है, उसका तरीका है, क्या है, तरीका है, उसका क्या है, तरीका है, क्या है, तरीका, तरीका है। अब इसीलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, और कौन सा, रीतिवाचक है, कौन सा, रीतिवाचक है। तो ये थे आपके आज के सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, ये याद रख लेना। हम क्रिया विशेषण आज कंप्लीट कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, क्रिया विशेषण कंप्लीट कर चुके हैं। कल बचे हुए पार्ट अब नहीं करने वाले हैं। तो आज के लिए बस, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन वीडियो को बार बार देखिएगा और इन शब्दों का बार बार क्या कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, क्या कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, जिससे आप इसे सही तरीके से, सरल तरीके से समझ सकें। और हम मिलने वाले हैं कल इसी वक्त, इसी समय, एक नए उत्साह और नए विश्वास के साथ। लेकिन एक बात जाते जाते बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो पूरा अच्छे तरीके से पसंद आया और आपको समझ में आ गया, आपके दिमाग में बैठ गया ये चीज़ें कि अच्छे तरीके से, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। कमेंट छोड़ना ना भूलें, कमेंट छोड़िएगा जरूर कि आप इसे पढ़ रहे हैं, आप इसे समझ रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से समझा है और आप हर वीडियो हमारा देखते हैं, आपको ये कैसा लगा, ये कमेंट जरूर छोड़िएगा। और साथ में बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और हर वीडियो जैसे ही डाला जाए मेरे द्वारा तो आप तक तुरंत पहुँच जाए, क्या कर जाए, तुरंत पहुँच जाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हम कल इसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।